कैसे हैं आप सब। आज हम मैथमेटिक्स के एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि 10th क्लास में, 11th में और एज वेल एज 12th क्लास में भी यूज होता है और काफी सारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी इसका यूज होता है। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एक वर्ड होगा ट्राई, नेक्स्ट गोन, फिर आएगा मेट्री। ट्राई का मतलब होगा 3, 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब 3 साइड्स का मेजरमेंट। अब आप बताइए 3 साइड्स किस में होती हैं? ट्रायंगल में होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हमें बेसिकली ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करना होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रायंगल तो डिस्कस करनी है, लेकिन खाली उसकी साइड्स ही डिस्कस नहीं करनी, उसके एंगल्स के बारे में भी हमें डिस्कस करना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का मेन मीनिंग निकल के ये आता है कि एक ट्रायंगल की साइड्स एज वेल एज उसके एंगल्स को डिस्कस करना। लेकिन आप के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। जैसे एबीसी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल का मतलब उसका एक एंगल बी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं उसके साइड्स को मेजर करना। देखिए कैसे मेजर करेंगे। साइड्स का रेशो हमें निकालना है। बेसिकली 3 साइड्स हैं, एक साइड ए बी है, एक साइड बी सी है और एक साइड ए सी है। तो हम इसमें ए एंगल को कंसिडर करके चलेंगे। ए एंगल की एडजेसेंट साइड कौन सी है बच्चों? ए बी हो गई। ए एंगल की अपोजिट साइड कौन सी वाली है? बी सी। ठीक है, और ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूस हो गया। इसके अकॉर्डिंगली हम साइड्स का रेशियो डिस्कस करने वाले हैं। तो साइन ऑफ ए का मतलब क्या होगा? साइन ऑफ ए का मतलब होगा साइन अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अपोजिट साइड मैंने अभी आपको बताया, अपोजिट साइड हो जाएगी बीसी और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? एसी। ठीक है, कोसाइन ऑफ ए का मतलब होगा एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी आपकी? ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? एसी। टेंजेंट ऑफ ए होगा अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। ठीक है, बीसी अपॉन में ए बी। ऐसे ही आएगा आपके पास कोसिकेंट ऑफ ए। नेक्स्ट आएगा आपके पास सीकेंट ऑफ ए और कोटेंजेंट ऑफ ए। देखो साइन ऑफ ए जो होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल करके आपको मिलेगा कोसिकेंट ऑफ ए। ठीक है, देखो साइन ए की वैल्यू फॉर्मूला बनेगा बीसी अपॉन एसी। तो कोसिकेंट ए का क्या करना है? रेसिप्रोकल। कैसे? बीसी अपॉन एसी का रेसिप्रोकल कर दो तो ये बनेगा एसी अपॉन बीसी। ये हो जाएगा कोसिकेंट ए का फॉर्मूला। ऐसे ही जो सीकेंट ए होगा वो आपका कोसाइन का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, जैसे कोसाइन में क्या है? ए बी अपॉन ए सी है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये होगा ए सी अपॉन ए बी। ऐसे टेंजेंट का रेसिप्रोकल करके आपको कोटेंजेंट मिल जाएगा। मतलब बी सी अपॉन ए बी है, इसका रेसिप्रोकल करिए तो आपको क्या मिलेगा? ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, समझ आया? देखिए आगे डिस्कस करते हैं। हम इसको एक फॉर्मूले के थ्रू और भी समझ सकते हैं, जो कि आपको लर्न रहेगा। कैसे? एक ट्रिक बच्चों में आपको बता रही हूं। पी बी पी अपॉन में एच एच बी। इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, रिपीट कर देती हूं मैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसमें देखो 3 वैल्यू है, 3 रेशो है। एक आ रहा है पी अपॉन एच, फर्स्ट वाला रेशो। ठीक है, और एक आ रहा है सेकंड वाला रेशो बी अपॉन एच, और एक आ रहा है थर्ड वाला रेशो। देखिए 3 रेशो हो गए। पी अपॉन एच हो गया, बी अपॉन एच हो गया और पी अपॉन बी हो गया। जो फर्स्ट वाला रेशो है पी अपॉन एच, इसको एस मतलब साइन बोलेंगे। सेकंड वाला रेशो बी अपॉन एच, इसको आप कोस बोलेंगे। थर्ड वाला रेशो पी अपॉन बी, इसको आप टेन बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले रेशो को आपने साइन बोलना है, सेकंड वाले रेशो को आपने कोस बोलना है और थर्ड वाले रेशो को टी से 10 बोलना है। ठीक है, नाम याद हो जाएंगे। पहला साइन है, फिर कोस है, फिर 10 है। ठीक है, अब आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल करके कोसिकेंट आ जाता है, मतलब पी अपॉन एच का रेसिप्रोकल करके एच अपॉन पी आ जाएगा। कोस का रेसिप्रोकल करके बी अपॉन एच है ना, कोस का रेसिप्रोकल करो एच अपॉन बी हो जाएगा, वो सीकेंट हो जाएगा। और 10 का रेसिप्रोकल करके आपको क्या मिल जाएगा? कोट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपके पास ये 3 फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूलाज और आप लर्न करेंगे और उसको वेरीफाइड करके देखेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
नेक्स्ट फॉर्मूला होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आप वेरीफाइड करके देखिए, ठीक है। और एक रिजल्ट और मैं बता देती हूँ इसको वेरीफाइड के लिए। आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से आप चाहो तो मैं एक रिजल्ट आपको वेरीफाई करके दिखा सकती हूँ, बाकी दोनों रिजल्ट आपने खुद से वेरीफाई करनी है। तो देखिए बच्चों क्या होगा, सेकंड वाला हम रिजल्ट चूज करें, थर्ड वाला चूज कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड आप खुद प्रूव करना। देखिए बच्चों, सीकेंट स्क्वायर एच अपॉन बी है ना, इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा? एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पी अपॉन बी है ना, इसका स्क्वायर करो तो ये आएगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। आप इसका एलसीएम ले लो तो ये आएगा बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लिया। अब यहां से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, पी स्क्वायर को उधर भेजो। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वो किसके इक्वल आएगा? बी स्क्वायर के, ठीक है। तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कट करेंगे बच्चों तो किसके इक्वल आ गया? 1 के, ठीक है। देखिए आपको 1 ही चाहिए था लास्ट में, ठीक है। हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया है। अब आप क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को खुद से प्रूव करेंगे। आई थिंक आपको ट्रिगो का ये बेसिक लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।